नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करती हूँ। अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पी बाई क्यू सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हम लग करेंगे 61 से शुरू, जिसमें हम 30 क्वेश्चन रखेंगे। तो 61 क्वेश्चन है, क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जो हैं किस रचनाकार की हैं? मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, लोचन प्रसाद पांडे की। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं? ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है, क्यों पले पीस पही नहीं मेरी। ये जो पंक्तियां हैं किस रचना से हैं? ये चोखे चौपदे से हैं। चोखे चौपदे कविता से संग्रह से उद्धृत हैं। यह कविता जो है मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। अयोध्या जी ने द्विवेदी युग के कवि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कविता संग्रह क्या है? प्रिय प्रवास 1914, वैदेही वनवास 1941, पारिजात 1937, रस कलश 1931, चोखे चौपदे 1932, चुभते चौपदे, देखो चोखे चौपदे 32 है और चुभते चौपदे 1924 है। पद प्रसून 1925 है। बोलचाल 1928, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र के आदिकाल से प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम है। क्या है? अपभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, फुटकल रचनाएं, देश भाषा काव्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है, इनको सही अनुक्रम से हमको लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। उसके बाद क्या आएगा? अपभ्रंश सेकंड पर। फिर आएगा हमारा देश भाषा थर्ड पर। फिर आएगा फुटकल। तो सबसे पहले हमारा आएगा बी। तो बी किस ऑप्शन में है? सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो है हमारा बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दुनिया का अनमोल रतन, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, पिता। ये जो है रचनाएं हैं और इनकी जो पंक्तियां हैं वो किस से संबंधित हैं? कौन सी पंक्ति किस रचना से संबंधित है? तो दुनिया का अनमोल रतन जो है वो देश प्रेम से संबंधित रचना है। किससे है? देश प्रेम से। उसके बाद अमृतसर आ गया, इससे देश का विभाजन। अमृतसर आ गया, देश का विभाजन। चीफ की दावत जो है वृद्धों की उपेक्षा, यानी बुजुर्ग लोगों की उपेक्षा। पिता जो है इस कहानी से संबंधित पंक्ति है, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व। तो ए का 4 जो है, ए का 4 और बी का 3 जो है हमारे किस ऑप्शन में है? वो हो जाएगा हमारा ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कामना, राजश्री, राजश्री और विशाख पश्चात पार्यश्चित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा?
तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा प्रायश्चित। प्रायश्चित जो है 1913 का है। कब का है? 1913 का है। तो सबसे पहले हमारा डी किस ऑप्शन में आ रहा है? वो आ रहा है हमारा डी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। ये है प्रायश्चित। देखो कब का नाटक है? 1913 का है। राजश्री 1915 का है। विशाखा 1921 का है और कामना 1927 का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया था? डी। अगला क्वेश्चन है कि सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? क्या है कि सुफल जन्म सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। तो ये जो पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन है? नामदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आइए रिचर्ड की दृष्टि से काव्य भाषा की विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं? छंदम कथन की प्राथमिकता, सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आइए रिचर्ड की काव्य भाषा की विशेषताएं हैं छंदम कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, ए और सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, कुछ रचनाएं हैं इन्हें भी देख लेते हैं। रिचर्ड की कुछ रचनाएं हैं। दी फाउंडेशन ऑफ इथेस्टिक 1922 की रचना है। दी मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 की है। दी पीपुल्स ऑफ लिटरेरी क्रिस्टिज्म 1924 का है। प्रैक्टिकल क्रिस्टिज्म 1929 की है। साइंस एंड पोएट्री 1926 की है। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग ये जो है 1938 की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि रेवा तट के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद बरदाई ने कवित्व संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित्व संज्ञक वे छंद हैं। कौन से हैं? सवया, घनाक्षरी, रोला, छप्पय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रोला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि रेवा तट के समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद्र बरदाई ने कवित्व संज्ञा दी। क्या सब संज्ञा दी? कवित्व। वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते थे। कवित्व संज्ञक ने वे छंद छप्पय हैं। कौन से हैं? छप्पय। रेवा तट पृथ्वीराजों का एक समय खंड है जिसके लेखक हैं चंद्र बरदाई। रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का? 68 छंदों का। इसका मुख्य छंद जो हैं वो कौन कौन से हैं? कवित्व, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गहा आदि। चंद्र बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? आकाशदीप
तर्क, तूफान, इंद्रजाल और पाजेब। तो सबसे पहले जो है हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आकाशदीप। आकाशदीप जो है 1928 की रचना है। कब की है? 1928 की। फिर आएगा हमारा इंद्रजाल। इंद्रजाल जो है 1936 की रचना है। कब की है? 1936 की। फिर आएगा पाजेब। पाजेब जो है 1948 की रचना है। फिर आएगा तर्क और तूफान। ये जो है तर्क तूफान जो है 1944 की है। 1944 की रचना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा ए जो है, फिर आएगा हमारा सी, फिर आएगा, इसमें गलत ऑप्शन दिया है, पाजेब 1948 की है और तर्क तूफान जो है 1944 की है। इसमें कोई सुटेबल आंसर नहीं मिल रहा है, बट इसमें यही आंसर, सी आंसर सही माना गया है। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी यही है कि आकाशदीप शायद कवियों के हिसाब से इसे सी माना गया है कि आकाशदीप 1928 जयशंकर प्रसाद की है, इंद्रजाल 1936 जयशंकर प्रसाद की है और जैनेन्द्र जो हैं पहले के कवि हैं यशपाल से। तो इसीलिए इसको सी ऑप्शन सही माना गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है सोजे बतन। क्या है? सोजे बतन संग्रह की कहानियां हैं। क्या है? यही मेरा वतन है, आहूति, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, जुलूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो सोजे बतन संग्रह, इसमें सोजे बतन में संग्रहित जो कहानियां हैं वो कौन कौन सी हैं? यही मेरा वतन और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। सोजे बतन जो है ये किसकी रचना है? सोजे बतन जो कहानी संग्रह है ये किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। इसका प्रकाशन वर्ष है 1908 ईस्वी। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जमाना प्रेस पत्रिका से कानपुर से प्रकाशित हुई। सोजे बतन में कितनी कहानियां संकलित हैं? 5 कहानियां। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का अनमोल रतन, यही मेरा वतन, शेख मखूर, शोक का पुरस्कार, ये जो हैं सोजे बतन में सम्मिलित रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिंद स्वराज्य के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, महादेव देसाई, काशीनाथ त्रिवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलछेंद्र राज सत्ता सुव्यवस्था से बड़े तो बड़े बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यही विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है? चाणक्य का, दंडायन का, चंद्रगुप्त का, अजीबक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या है? दंडायन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निरख सकिए खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य हैं। मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया। उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया है, इसीलिए कामदेव डरकर भाग गया है। उसके बाद 2 ऑप्शन है, कि उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसीलिए या कमल जो है खिल उठे। मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि ले ली, देख ली। तो इसमें से सही जो है वो क्या है? वो है ए और सी। उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसीलिए यह कमल खिल उठा। ये जो है पंक्तियां कौन कहती है? उर्मिला कहती है।
अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, कि असाध्य बीड़ा साहित्य साधना की संकेतक है और प्रिय बंद की तरह इसकी साधना में आत्मान्वेषण करना पड़ता है, परान्वेषण करना पड़ता है, सांस्कृतिक शोध करना पड़ता है, समान से परामुख होना पड़ता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, आत्मा अन्वेषण करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। असाध्य वीणा के कुछ अनेक तथ्य हैं, उन्हें भी देख लेते हैं कि ये रचना किसकी है। ये है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे रचित अन्य कविताएं कौन सी हैं, कालगी, बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। ये जो रचनाएं हैं अज्ञे की हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारक वाला। तो अभिकथन जो है हमारा क्या है कि गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी जा सकती हैं। क्या ये बात सही है। कारक और कारण दोनों बातें ही सही हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर जो है वो क्या होगा। इसका जो सही आंसर हमारे हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सॉरी, ए नहीं, ए सही है पर आर जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रतन खान के रचयिता कौन है। रतन खान जो रचना है इसके रचयिता जो हैं कौन है। रस खान, नंददास, मलूकदास, सुंदरदास। तो रतन खान के रचयिता जो हैं वो कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा मलूक दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि रतन खान के रचयिता मलूक दास हैं। मलूक दास संत कवि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य रचनाएं भी हैं। कौन सी हैं। ज्ञान बोध, ज्ञान परोच्छि, भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, रामा अवतार लीला, ब्रज लीला, सुख सागर आदि जो हैं मलूक दास की रचनाएं हैं। सुंदर दास ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास नामक कृतियों की रचना की है। ये सुंदर दास की रचना है। उसके बाद नंददास तथा रसखान भक्तमाल के कवि थे। नंददास द्वारा रचित रचनाएं हैं मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, बिरहा मंजरी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी। अगला क्वेश्चन है कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ने की इच्छा हुई। उपर्युक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किस रचना की हैं। टोकरी भर मिट्टी, पूस की रात, समदिया, ठाकुर का कुआं। तो ये पंक्तियां हैं एक टोकरी भर मिट्टी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक जो हैं वो कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु की रचनाएं नहीं है। कौन सी नहीं है। सतसई सिगार, प्रेम माधुरी, उमर खयम की रुखवई और जॉर्ज
वंदना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ए सी बी डी और ए बी सी डी। तो इसमें से जो है कौन सी नहीं है, सी और डी। रुकबई खय्यम और जॉर्ज वंदना नहीं है। रुकबई खय्यम और जॉर्ज वंदना के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। उमर खय्यम की रुकबैया के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन और जॉर्ज वंदना है इसके लेखक हैं श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले में कौन सा खिलौना खरीदता है, वकील, सिपाही, खजरी या भिस्ती। तो मोहसिन जो है ये खरीदता है भिस्ती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले में खिलौना भिस्ती खरीदता है। ईदगाह प्रेमचंद की उर्दू में लिखी गई कहानी है। इसमें जो है इसका विषय क्या है ईदगाह का, इसमें एक अनाथ बालक हमीद की कहानी का चित्रण है। इसके पात्र हैं अमीना, महमूद, मोहसिन, नूरे सम्मी आदि जो हैं इसके पात्र हैं। नूरे से मेले में क्या खरीदा, वकील, महमूद ने सिपाही, सम्मी ने धोबिन। अगला क्वेश्चन है कि रीत साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन क्या हैं। रीत काव्य मादक कविता का साहित्य है। रीत कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती हैं। रीत साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महीयसी नहीं बन पाई। रीत कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर राज्याश्रयों से विमुख होने लगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, रीत काव्य मादक कविता का साहित्य है। बी गलत है और सी सही है कि रीत साहित्य में चित्रित नारी अपने महिमा से महिषी नहीं बन पाई। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए और सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है, अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन को तात की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तले धूप में सींचने के लिए लटकता है। उपर्युक्त पंक्तियों में ध्वनित है। क्या है, मोची राम मोची नहीं शायर है। मोची राम नए बिंबों और प्रतीकों में बात करता है। मोची राम बसंत का बयान अपने पेशों की भाषा में करता है। मोची राम जिंदगी की किताबी ढंग से जीता है। जिंदगी को जो है किताबी ढंग से जीता है। तो इसमें जो इन पंक्तियों का भाव जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि मोची राम बसंत का बयान अपने पेशों की भाषा में करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। क्या है, साहित्य बैठे ठलों की विलास है। साहित्य नगर जनों के मनोरंजन हेतु है। साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है। साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो ये जो पंक्ति है इसका भाव है कि साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, एक कथन दिए गए हैं और कारण और कथन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन क्या है इसका कि मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है। कारण इसका है क्योंकि नीत्शे का मानना है कि ईश्वर के बगैर असंभव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हमारे होगा
वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा डी। ए सही है, ए सही नहीं है पर आर सही है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं। भारतीय राजनीति की उपेक्षा, राज प्रस्थित, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिशोध। तो शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं अंग्रेजों का कुशासन और भारतीय जनता का दमन उसके द्वारा प्रतिरोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय, प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? आर्य द्रविड़ संबंध, भक्ति की प्राचीनता, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, प्राचीन भारत और बाह्य विश्वास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा आर्य द्रविड़ संबंध और हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, जो संस्कृत के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में चर्चा हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कारो मोहम्मद साहब बखून बाखून सूरज देहली सुल्तानू धर्म पंथ जग बीच चलावा नीरव न सबरे सो दुख पावा। उपयुक्त पंक्ति किस सूफी कवि की है? ऑप्शन है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद उस्मान कुतबन। तो ये जो पंक्ति थी वो थी नूर मोहम्मद की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पंजाब, पुड़िया, सिपालगंज, गौरीगंज। जो रचनाएं दी गई हैं इनके किस शहर से इनका वर्णन शुरू हुआ है? तो पंजाब से किसका शुरू हुआ है? जिंदगी नामा का। तो ए का हो जाएगा 4। पुड़िया जिले से मेला आंचल, सिपालगंज से राग दरबारी, गंगौली आधा गांव। तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर जो है वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचन पुस्तकें जो हैं इनका सही क्रम क्या है? साइंस एंड पोएट्री, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द सेक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिस्टिज्म। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? सबसे पहले आएगा बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? ये जो रचना है वो किसकी है? बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये जो रचना है 1877 की रचना है। कब की है? 1877 की रचना है। उसके बाद द सीक्रेट वुड। द सीक्रेट वुड जो है ये कब की है? 1920 की रचना है। सॉरी, ये 1877 नहीं, 1817 है। बायोग्राफिया लिटरेरिया 17 की रचना है और द सीक्रेट वुड जो है वो 1920 की है। फिर आती है साइंस एंड पोएट्री। साइंस एंड पोएट्री जो है 1926 की रचना है। फिर आता है हमारा प्रैक्टिकल क्रिस्टिज्म, ये रिचर्ड की रचना है, 1929 की रचना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा बी। तो बी एक ऑप्शन में है, वो है बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है।
कि विजय देव नारायण शाही, आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी, निर्मला जैन। ये जो हैं किससे संबंधित हैं, कुछ रचनाएं भी दी गई हैं। विजय जो है वो किससे संबंधित है, विजय देव नारायण शाही जो हैं ये किससे हैं, जायसी से। आगे जो हैं ये हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप जो चतुर्वेदी हैं ये संबंधित हैं कामायनी का पूर्वा पुनः मूल्यांकन, कामायनी का पुनः मूल्यांकन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया था। निर्मला जैन जो हैं वो हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी की रचना इन्होंने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी, फाटक दय कर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। उपयुक्त पंक्ति में जो पद है इसमें फाटक जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, चिथड़ा, अनाज फटकने से निकला हुआ कंदन, बड़ा दरवाजा, झोपड़ी में लगाई जाने वाली टाटी, यानी जो होती लकड़ियों से बनी होती है वो। तो फाटक शब्द का अर्थ जो होगा वो क्या होगा कि अनाज फटकने से निकला हुआ कंदन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।